आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की G20 सदारत का ताल्लुक पूरे मुल्क से है और ये मुल्क की ताकत के इजहार का एक मुनफरिद मौका है। गुजरात में आज कानून साज पार्टी का लीडर चुनने के लिए बीजेपी के 9 मुंतखबा कानून साज अरकान की मीटिंग मुनक्किद होगी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस अरकान असेंबली ने वजीर आला के इंतखाब का इख्तियार पार्टी हाईकमान को दे दिया है। समुद्री तूफान मेंदोस की आमद हो गई है, जिसके तहत महकमा मौसमियात ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बहुत सी जगहों पर बारिश की पेशगोई की है। खेलों में फीफा आलमी कप में अर्जेंटीना पेनल्टी शूट आउट में नीदरलैंड्स को 4-3 से हराकर सेमीफाइनल में दाखिल हो गया है। क्रोएशिया ने दुनिया के 5 बार के चैंपियन ब्राजील को 4-2 से शिकस्त दी। और क्रिकेट में आज चिट्टागोंग में तीसरे ओडीआई में बांग्लादेश और भारत का मैच होगा। और खवातीन क्रिकेट में नवी मुंबई में पहले T20 बैनुल-अक़वामी मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 9 विकेट से हराया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की G20 सदारत का ताल्लुक पूरे मुल्क से है और यह मुल्क की ताकत के इजहार का एक मुनफरिद मौका है। उन्होंने टीम वर्क की अहमियत पर जोर दिया और G20 की मुख्तलिफ तकरीबात के इनेकाद में रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों का ताउन तलब किया। जनाब मोदी ने इशारा दिया कि G20 की सदारत से भारत के रवायती बड़े मेट्रो शहरों के अलावा भी दीगर शहरों को नुमाया करने और मुल्क के हर इलाके की इनफरादियत को सामने लाने में मदद मिलेगी। वजीर आजम ने यह बात कल भारत की G20 सदारत से मुताल्लिक पहलुओं पर तबादले ख्याल के लिए गवर्नर्स, रियासत के वज़राए आला और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की एक वीडियो मीटिंग की सदारत करते हुए कही। भारत की G20 सदारत के दौरान भारत आने वाले सयाहों की बड़ी तादाद और मुख्तलिफ तकारीब पर बैनुल-अक़वामी मीडिया की तवज्जो का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के जरिए इस मौके को एक पुरकशिश तिजारत, सरमायाकारी और सियाहती मकामात को नए सिरे से फरोग देने के मौके के तौर पर इस्तेमाल करने की अहमियत को उजागर किया। वजीर आजम ने इस जरूरत को भी दोहराया कि लोग G20 तकरीबात में पूरी की पूरी हुकूमत और पूरे के पूरे समाज के नजरिए के साथ शिरकत को यकीनी बनाएं। मीटिंग के दौरान बहुत से गवर्नर्स, वज़राए आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ने अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने रियासतों में G20 मीटिंग्स की मौजूद तरीके से मेजबानी के लिए तैयारियों पर जोर दिया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने भी मीटिंग से खिताब किया और भारत के G20 शेरपा ने एक प्रेजेंटेशन दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र और गोवा का दौरा करेंगे। वो सुबह 10 बजे नागपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां वो वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वजीर आजम फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन से खापरी मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो सफर करेंगे, जहां वो नागपुर मेट्रो के पहले मरहले को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। प्रोग्राम के दौरान वो नागपुर मेट्रो के दूसरे मरहले का संग बुनियाद रखेंगे। वो समृद्धि महामार्ग के पहले मरहले का इफ्तिताह करेंगे, जो नागपुर और शिरडी तक जाता है। वजीर आजम शाहराह का भी दौरा करेंगे। जनाब मोदी नागपुर के एम्स अस्पताल को भी मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। नागपुर में एक अवामी तकरीब में वजीर आजम 1500 करोड़ रुपए मालियत के रेल प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इन्हें मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। जनाब मोदी चंद्रपुर के पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के मरकजी इदारे को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। बाद में वजीर आजम गोवा में आयुर्वेद की नवीं आलमी कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब से खिताब करेंगे। वो प्रोग्राम के दौरान आयुष के 3 कौमी इदारों का भी इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी गोवा में मोपा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का भी इफ्तिताह करेंगे। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नागपुर दौरे से कबल की गई तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग मुनक्किद की। जनाब मोदी कल समृद्धि की शाहराह समेत कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। कल मुनक्किद की गई जायजा मीटिंग के दौरान जनाब शिंदे ने नाग नदी के अहया और नागपुर मेट्रो के दूसरे मरहले के 2 दीगर प्रोजेक्टों की मंजूरी पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। समृद्धि शाहराह के बारे में बातचीत करते हुए जनाब शिंदे ने कहा कि भारत में सबसे तवील ग्रीन फील्ड सड़क प्रोजेक्ट सूरत हाल को यकसर तब्दील कर देने वाला प्रोजेक्ट साबित होगा
اور इससे विदर्भ और मराठवाड़ा खित्ते में सनअती तरक्की में तेजी आएगी। गुजरात में कानून साज पार्टी के लीडर के इंतखाब के लिए आज गांधीनगर में पार्टी के रियासती सदर दफ्तर श्री कमलम में बीजेपी के 9 मुंतखब अरकान असेंबली की मीटिंग होगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और बीजेपी के सरकर्दा लीडर अर्जुन मुंडा और बीएस येदियुरप्पा मरकजी मुशाहिद के तौर पर मीटिंग में मौजूद रहेंगे। सभी मुंतखबा पार्टी रुकन मीटिंग में शिरकत के लिए अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। 182 रुकनी असेंबली में बीजेपी ने रिकॉर्ड 156 सीटें हासिल की हैं, जबकि कांग्रेस को 17 सीटें और आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली हैं। हलफ बर्दारी की तकरीब वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और एनडीए की हुक्मरानी वाली रियासतों के वज़राए आला की मौजूदगी में पीर को गांधीनगर में होगी। तफसीलात हमारे नवानिगार से। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत ने रियासत में नई सरकार की तश्कील की राह हमवार करने की खातिर 14वीं असेंबली को तहलील कर दिया है। हुक्मरान बीजेपी जबरदस्त कामयाबी हासिल करके वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। इससे पहले गुजरात के वज़ीर-ए-आला भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में राजभवन में अपनी पूरी काबीना के हमरा अपना इस्तीफा गवर्नर को पेश कर दिया। अलबत्ता जनाब पटेल के कानून साज पार्टी के लीडर के तौर पर चुने जाने का कवी इम्कान है। उन्होंने दूसरी मरतबा घटलोडिया सीट पर 1,92,000 वोटों के जबरदस्त फर्क से जीत हासिल की है। इम्कान है कि वज़ीर-ए-आला के हमरा उजरा की नई काउंसिल की हलफ बर्दारी पीर के रोज अमल में आएगी। अहमदाबाद से खबरनामे के लिए मानस प्रीतम शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 40 9 मुंतखबा अरकान असेंबली ने एक करारदाद मंजूर की है, जिसमें कांग्रेस हाईकमान को रियासत का अगला वजीर आला मुंतखब करने का इख्तियार दिया गया है। रियासत के एआईसीसी इंचार्ज राजीव शुक्ला ने बताया कि कानून साज पार्टी की मीटिंग नए वजीर आला के तकर्रुर पर तबादले ख्याल के लिए कल शिमला में बुलाई गई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी अरकान असेंबली ने मुत्तफिका तौर पर इस करारदाद को मंजूरी दी, जिसमें कहा गया है कि वजीर आला के इंतखाब का फैसला पार्टी हाईकमान पर छोड़ दिया जाए। पार्टी हाईकमान को आज रिपोर्ट पेश की जाएगी। रियासती कांग्रेस के सभी मुंतखबा अरकान असेंबली ने मीटिंग में शिरकत की। छत्तीसगढ़ के वजीर आला और रियासती कांग्रेस के इंतखाबी सुपरवाइजर भूपेश बघेल, हरियाणा के साबिक वजीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रियासती पार्टी की सदर और मेंबर पार्लियामेंट प्रतिभा सिंह और दीगर शख्सियतें रियासती कांग्रेस के सदर दफ्तर राजीव भवन में मुनक़िदा इस मीटिंग में मौजूद रहीं। हुकूमत ने कहा है कि रबी की फसलों के लिए बुआई के रकबे में पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले इस साल अभी तक 15% की तौसीह की गई है। ज़राअत की वजारत ने कहा कि रबी की फसलों की बीज बुआई का रकबा पहले 457 लाख हेक्टेयर था, जिसमें तौसीह करके इसे 526 लाख हेक्टेयर कर दिया गया है। ये तौसीह सभी फसलों के लिए है और इसमें से ज्यादातर इलाके में गेहूं उगाया गया है। इस रकबे में तौसीह बीजों की किट्स बड़े पैमाने पर तकसीम किए जाने, बरवक्त सप्लाई और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के सबब हुई है। वजारत ने बताया कि हुकूमत किसानों की मदद की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वजारत ने यह भी बताया कि ज्यादा रकबे और ज्यादा पैदावारियत से मुल्क में अनाज की पैदावार की राह में एक नया संग-ए-मील तय होगा। वजारत ने बताया कि ज्यादा पैदावार और फसलों की इमदादी कीमत के सबब किसानों की आमदनी में भी इजाफा होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। समुद्री तूफान मंदौस शिमाली तमिलनाडु साहिल पार करके आज सुबह सवेरे मल्लापुरम के नजदीक पहुंच गया है। कल आधी रात से साहिल पर इसके असरअंदाज होने का अमल अब मुकम्मल हो गया है। इसके मगरिब शिमाल मगरिब की तरफ बढ़ने और अगले 2 घंटे में कमजोर पड़कर गहरे दबाव की शक्ल इख्तियार करने और आज दोपहर तक मजीद दबाव की शक्ल इख्तियार करने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि शिमाली अंदरून तमिलनाडु और मगरबी आंध्र प्रदेश के इक्का दुक्का मकामात पर हल्की और औसत दर्जे की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के इलाकाई ओहदेदार के मुताबिक चेन्नई और मुजाफाती इलाकों में तूफान के सबब ज्यादा से ज्यादा 16 सेंटीमीटर बारिश हुई। एक रिपोर्ट। तूफान के पेश नजर तालीमी इदारे बंद हैं। रियासत में कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया गया है। आज हवा के तेज झक्कड़ के सबब फिजाई खिदमात मुतासिर रहीं, जबकि शिमाली साहिली सड़क पर ट्रांसपोर्ट खिदमात बहाल हो गई हैं। तूफानी हवाओं के सबब कई मकामात पर पेड़ उखड़ गए। जिला इंतजामिया ने उन्हें हटाने और मामूल के हालात बहाल करने के लिए फौरी तौर से कार्रवाई शुरू कर दी है। चेन्नई से खबरनामे के लिए जॉय की रिपोर्ट। मंदौस के जेर असर कल पुदुचेरी में औसत दर्जे की बारिश हुई। अब मतला साफ है।
البتہ اسکول اور کالج آج بند رہیں گے۔ ماہی گیروں کو صلاح دی جاتی ہے کہ وہ آندھرا پردیش ساحل سے متصل سمندر میں نہ جائیں۔ سمندری طوفان کے دوران صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے سبھی ساحلی ضلعوں اور رائل سیما ضلع میں انتہائی چوکسی برتنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس دوران ریاست میں کئی جگہوں پر تیز سے اوسط درجے کی بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج انسانی حقوق کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن 1950 سے ہر سال 10 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ یہ دن 1948 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی طرف سے انسانی حقوق کے عالمی اعلانیے UDHR کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ UDHR سنگ میل کی حیثیت رکھنے والا ایک دستاویز ہے جس میں ناقابل تسخیر حقوق کا اعلان کیا گیا ہے کہ ہر شخص رنگ و نسل، مذہب، قومیت یا سماجی مخزن، املاک، پیدائش یا دیگر حیثیت سے قطع نظر ایک بنی نوع انسان کے طور پر مجاز ہے۔ اس سال کا موضوع ہے سبھی کے لیے وقار، آزادی اور انصاف۔ اسی دوران نائب صدر جمہوریہ اور راجیہ سبھا کے چیئرمین جگدیپ دھنکڑ نے ہر ایک سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ انسانی حقوق کو فروغ دینے کے لیے ایک نظام کی تعمیر کی جانب کام کرے اور خود کو انسانی حقوق کے باوقار خیالات اور آفاقی اعلانیوں کو فروغ دینے کے تئیں وقف کر دے۔ حکومت نے کہا ہے کہ ایک اسٹیشن ایک پروڈکٹ کی 572 دکانوں میں 535 ریلوے اسٹیشن شامل کیے گئے ہیں۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے یہ بات راجیہ سبھا میں کل ایک سوال کے تحریری جواب میں بتائی۔ ایک اسٹیشن ایک پروڈکٹ اسکیم کا آغاز حکومت کے ووکل فار لوکل ویژن کو فروغ دینے کے مقصد سے کیا گیا تھا۔ اس اسکیم سے مقامی مصنوعات کے لیے ایک مارکیٹ فراہم ہوتی ہے اور سماج کے پسماندہ طبقوں کے لیے اضافی آمدنی کے موقع فراہم ہوتے ہیں۔ فیفا عالمی کپ 2022 میں قطر کے لیوزل آئیکونک اسٹیڈیم میں کھیلے گئے دوسرے کوارٹر فائنل میچ میں ارجنٹینا نے نیدرلینڈز کو پینلٹی شوٹ آؤٹ میں 4-3 سے ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ لیونل میسی نے 35ویں منٹ میں پہلے گول کے لیے ناہیل مولینا کی راہ ہموار کی۔ بعد میں میسی نے پینلٹی کو گول میں بدل کر ارجنٹینا کو 2-0 کی سبقت دلا دی۔ نیدرلینڈز نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسکور برابر کر لیا۔ اضافی وقت میں کوئی ٹیم گول نہیں کر سکی اور اس میچ کا فیصلہ پینلٹی شوٹ آؤٹ سے ہوا۔ اس سے پہلے کوارٹر فائنل میچ میں کروشیا نے 5 بار کی عالمی چیمپئن برازیل کو پینلٹی شوٹ آؤٹ میں 4-2 سے ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنائی۔ مقررہ 90 منٹ میں کوئی گول نہ ہونے کے بعد اضافی وقت میں میچ 1-1 سے برابر رہا۔ آج بھارتی وقت کے مطابق رات 8:30 بجے السمامہ اسٹیڈیم میں مراکش کا مقابلہ پرتگال سے ہوگا۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان تیسرا ایک روزہ بین الاقوامی میچ آج چٹاگونگ کے ظہور چودھری اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ دن میں 11:30 بجے شروع ہوگا۔ بھارت خود کو کلین سویپ سے بچانے کی کوشش کرے گا کیونکہ بنگلہ دیش نے 3 میچوں کی سیریز میں پہلے ہی 2-0 سے سبقت لے لی ہے۔ خواتین کرکٹ میں 5 میچوں کی 2020 بین الاقوامی سیریز کے پہلے میچ میں آسٹریلیا نے کل رات نوی ممبئی کے DY پاٹل اسٹیڈیم میں بھارت کو 9 وکٹ سے ہرایا۔ فتح کے لیے 173 رن کے حصول کے لیے کھیلتے ہوئے آسٹریلیا نے 11 گیند باقی رہتے ہوئے یہ نشانہ حاصل کر لیا۔ یہ تھیں خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ اسلم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخباروں نے یونیفارم سول کوڈ بل کو راجیہ سبھا میں پیش کیے جانے سے متعلق خبر کو شہ سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اخباروں کے مطابق اس پرائیویٹ ممبر بل کو BJP کے رکن کروڑی مل مینا نے پیش کیا۔ اپوزیشن کے ہنگامے کے دوران اس تجویز کے حق میں 63 اور مخالفت میں 23 ووٹ پڑے۔ سرکاری ملازمین کو پسماندہ طبقات کے لیے حساس ہونا چاہیے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مسوری کے لال بہادر شاستری نیشنل اکیڈمی آف ایڈمنسٹریشن میں سول سروسز کے 97ویں کامن فاؤنڈیشن کورس کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کا اظہار خیال کیا۔ ہماچل کانگریس نے گھمسان وزیر اعلیٰ پر فیصلہ اعلیٰ کمان لے گی۔ سمندری طوفان مندوز پڑا کمزور۔ تمل ناڈو اور پڈوچیری کے کئی علاقوں میں زوردار بارش۔ ان خبروں کو روزنامہ ملاپ نے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کی G20 صدارت کا تعلق پورے ملک سے ہے اور یہ ملک کی طاقت کے اظہار کا ایک منفرد موقع ہے۔ گجرات میں آج قانون ساز پارٹی کا لیڈر چننے کے لیے BJP کے 9 منتخبہ قانون ساز ارکان کی میٹنگ منعقد ہوگی۔ ہماچل پردیش میں کانگریس ارکان اسمبلی نے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا اختیار پارٹی ہائی کمان کو دے دیا ہے۔ سمندری طوفان مندوز کی آمد ہو گئی ہے جس کے تحت محکمہ موسمیات نے تمل ناڈو اور آندھرا پردیش کی بہت سی جگہوں پر بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ کھیلوں میں فیفا عالمی کپ میں ارجنٹینا پینلٹی شوٹ آؤٹ میں نیدرلینڈز کو 4-3 سے ہرا کر سیمی فائنل میں داخل ہو گیا ہے۔ کروشیا نے دنیا کے 5 بار کے چیمپئن برازیل کو 4-2 سے شکست دی۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔